पाठ 14। महाकवि कालिदास। ज्ञान का उजाला जीवन में कब आ जाए और कब एक मूर्ख महान साहित्यकार बन जाए, इस चमत्कार के विषय में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। महाकवि कालिदास इसी बात का उदाहरण है। कैसे? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में शारदानंद नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके एक अत्यंत रूपवती, गुणवती और विदुषी कन्या थी। उसका नाम विद्योत्तमा था। विद्योत्तमा के रूप, गुण और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। विद्योत्तमा को अपनी विद्या पर बड़ा घमंड था। उसने यह घोषणा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। फिर क्या था, देश देश के पंडित शास्त्र करने के लिए आने लगे, परंतु जो आता वही विद्योत्तमा से हारकर और लज्जित होकर लौट जाता। पंडितों को इस पर बड़ी ग्लानि हुई और वे विद्योत्तमा से अपने अपमान का बदला लेने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करा दिया जाए, जिससे वह जीवन भर पछताती रहे। इस उद्देश्य से वे एक मूर्ख की खोज में निकल पड़े। एक दिन पंडितों ने देखा कि एक युवक पेड़ की जिस डाली पर बैठा है, उसी को काट रहा है। उन्होंने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। उसे बड़े आदर से नीचे बुलाकर वे बोले, तुम हमारे साथ चलो, तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करा देंगे। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। विवाह की बात सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी से कहा, ये हमारे गुरुजी हैं। विद्या और बुद्धि में ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान है। ये आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, परंतु आजकल मौनव्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए जो कुछ शास्त्रार्थ करना हो वह संकेतों में ही करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। मूर्ख ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने उसकी दोनों आंखें फोड़ने का संकेत करते हुए 2 उंगलियां उठाई। अब विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां उठाई। मूर्ख ने समझा वह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर बताया कि मैं थप्पड़ का जवाब घूंसे से दूंगा। पंडितों ने उसके दोनों संकेतों का अर्थ विद्योत्तमा को इस प्रकार समझाया। आपने एक उंगली दिखाकर यह कहा कि ईश्वर एक है। गुरुजी ने 2 उंगलियां दिखाकर यह स्पष्ट किया कि सृष्टि में ईश्वर और जीव 2 हैं। आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया, तो गुरुजी ने बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही संसार बनता है, अलग अलग रहने से नहीं। विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हो गया। एक दिन की बात है, एक ऊंट को देखकर युवक अकस्मात उठ उठ कहने लगा। उष्ट्र को उठू बोलते सुनकर विद्योत्तमा को यह समझते देर न लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पति विद्वान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। उसे बहुत दुख हुआ और पंडितों पर क्रोध भी आया। क्रोध में उसने अपने पति को तुरंत राजमहल से बाहर निकाल दिया। अपनी स्त्री से अपमानित होकर वह युवक सीधे काली देवी के मंदिर में गया और उनकी आराधना करने लगा। उसकी तपस्या से काली प्रसन्न हुई और उसे विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। काली का आशीर्वाद प्राप्त कर उस युवक ने विद्याध्ययन आरंभ किया और अपना नाम कालिदास रख लिया। कठोर परिश्रम और अटूट लगन से कुछ ही समय के बाद कालिदास संस्कृत के महान विद्वान हो गए और उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। कालिदास की गिनती आज भारत के ही नहीं, वरन विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम को संसार का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम इनके विश्व प्रसिद्ध कविता ग्रंथ हैं।